अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट तौकीर आफ्ताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल मैथ विद तौकीर आफ्ताब। तो व्यूअर्स, आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के हवाले से हम तीसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक्सरसाइज 1.4 पार्ट 3। कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसके ऑलरेडी कर चुके हैं। आज इसका क्वेश्चन नंबर 5, उसके 2 पार्ट्स मैंने लिखे हैं। इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। तो फ़िलहाल मैं ये 2 पार्ट्स करा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट भी इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करेंगे। अब तक हमने ये पढ़ा है कि हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में कन्फर्मेबिलिटी कैसे चेक करते हैं और दूसरा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस क्या है। तो इसी सिलसिले को आज आगे बढ़ाते हैं। तो आइए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें 3 मैट्रिसेस दी गई हैं, A, B एंड C। तीनों का ऑर्डर सेम है, 2 बाय 2 ऑर्डर है। तो हमें मल्टीप्लिकेशन की कन्फर्मेबिलिटी अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ये सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन इनमें पॉसिबल है। तो हम जस्ट इसका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है AB इज़ इक्वल टू BA। तो इसके हवाले से हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ये है क्लियर प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। 3 इंटू 4 इक्वल होता है 4 इंटू 3 के। लेकिन मैट्रिसेस के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी ये बात बताई थी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बाज़ औक़ात होल्ड करती है और बाज़ औक़ात कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करती। उसकी रीज़न्स बहुत सारी हैं। बाज़ औक़ात जो ऑर्डर है उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होती। हम AB तो फाइंड कर लेते हैं, लेकिन BA फाइंड करना प्रॉब्लम होता है। बाज़ औक़ात BA फाइंड हो जाएगा और AB फाइंड नहीं होगा, और बाज़ औक़ात दोनों AB और BA दोनों फाइंड हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर नंबर्स कुछ इस टाइप्स के दिए हुए होते हैं, डिजिट्स कुछ इस टाइप के दिए हुए होते हैं कि जब हम मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करते हैं तो दोनों का आंसर सेम नहीं आता। तो बहरहाल आज हम देखते हैं कि इस केस में हमारे पास जो मैट्रिसेस दी गई हैं इनका आंसर क्या आता है। सबसे पहले AB फाइंड करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू AB। तो पहले मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स लिखें, -1 3 2 0। नेक्स्ट B के एलिमेंट्स लिखें, वो है 1 2 -3 -5। अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस वही है कि इस कॉलम को उठा के हमने इधर रखना है और ऐसे मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो ये -1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 1 से। वी विल गेट -1। -3 इंटू 3 वी विल गेट -9। अब इस कॉलम को हमने इस रो से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस कॉलम को इससे कर चुके। अब इसकी बारी है। 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, वी विल गेट 2। -3 इंटू 0 वी विल गेट 0। अब इसका काम ख़त्म हो गया। अब इस कॉलम की बारी है। सेम उसी तरह से इस कॉलम को उठा के इधर रखें और ऐसे मल्टीप्लाई कर लें। -1 से मल्टीप्लाई होगा 2, वी विल गेट -2। -5 इंटू 3 वी विल गेट -15। नेक्स्ट 2 इंटू 2 वी विल गेट 4। -5 इंटू 0 वी विल गेट 0। 0 को प्लस लिखें या माइनस लिखें, डज नॉट मैटर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए मैंने प्लस ही लिख दी है। अब इसे फर्दर सॉल्व करें। -1 -9 वी विल गेट -10। नेक्स्ट इधर से क्या आएगा? -17। फ्रॉम हेयर वी विल गेट 2। फ्रॉम हेयर वी विल गेट 4। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। इसे हम लिख लेते हैं नंबर 1। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है BA। तो हम क्या करेंगे? पहले B के एलिमेंट्स लिखेंगे। B के एलिमेंट्स हैं 1 2 -3 -5। फिर A के एलिमेंट्स लिखें, वो हमारे पास है -1 3 2 0। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। इस कॉलम को उठा के इधर रखना है और ऐसे मल्टीप्लाई। 1 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो -1 आ जाएगा। 2 इंटू 2 वी विल गेट 4। नेक्स्ट इन दोनों से मल्टीप्लाई करें। -3 इंटू -1 वी विल गेट +3। -5 इंटू 2 वी विल गेट -10। नेक्स्ट अब इसका काम ख़त्म हो गया। अब इस कॉलम की बारी है। इसको उठा के इधर रखें और ऐसे मल्टीप्लिकेशन। 1 इंटू 3 वी विल गेट 3।
2 into 0 we will get 0, minus 3 into 3 we will get minus 9, minus 5 into 0 we will get plus 0. अब इसको सॉल्व करें तो we will get minus 1 plus 4 3, from here we will get 3, from here minus 7, from here minus 9. This is answer of right hand side. We will name it as number 2. Now comparing 1 and 2, we can find that the answer of left hand side and answer of right hand side are not same. दोनों का आंसर सेम नहीं है, डिफरेंट है. ऑर्डर सेम है बट the entries are different, the respective elements are different. So left hand side is not equal to right hand side. So we will write here from 1 and 2, from 1 and 2 left hand side is not equal to राइट हैंड साइड. तो ये आपका आंसर आ गया. मतलब ये हुआ कि ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं है. और क्वेश्चन में भी यही लिखा हुआ है कि लेट ए बी एंड सी आर दिस, देन वेरीफाई दीज पार्ट्स. इन पार्ट्स को हमने वेरीफाई करना है कि आया ये ठीक हैं या ये ठीक नहीं है. तो इसका मतलब जो हमारा आंसर निकला है इस हिसाब से जो फर्स्ट है ये ठीक नहीं है. इसका मतलब ए बी और बी ए आपस में इक्वल हैं, ये बात गलत है, ये आपस में इक्वल नहीं है. ओके, नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट में हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं और इस प्रॉपर्टी का नाम जो है उसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, 2 अगर हों तो उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है. अगर 3 हो जाएं और ब्रैकेट इस तरह से शिफ्ट हो रही हो तो हम इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अब देखिए इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ये है ए इंटू बी सी. इसका मतलब पहले हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं -1 3 2 एंड 0. नेक्स्ट ब्रैकेट लगाएं और बी के एलिमेंट्स लिखें. बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 -3 -5 इनटू आगे सी के एलिमेंट्स लिखिए, वो हैं 2 1 एंड 1 3. अब पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ए के एलिमेंट्स एज इट इज़ लिखे रहेंगे -1 3 2 0. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें. मल्टीप्लिकेशन का वही प्रोसेस है कि इस कॉलम को उठा के आपने इधर रखना है और ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगी. ठीक है, तो ये जो पहला एलिमेंट है 1, ये किससे होगा, फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से यानी 2 से. 2 1s are 2, फिर प्लस, फिर ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम यानी 1 से. 2 into 1 वी विल गेट 2. अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, -3 into 2 -6, -5 into 1 -5. फिर अब इसका काम ख़त्म हो गया, अब इसकी बारी है. इस कॉलम को भी उसी तरह से डील करेंगे जैसे हमने फर्स्ट कॉलम को डील किया था. तो ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से. वी विल गेट 1. 3 2s are 6, -3 into 1 -3, -5 into 3 -15. इसके बाद नेक्स्ट ये एज इट इज़ -1 3 2 0. अब इसको सिंप्लीफाई कर लें. 2 + 2 4, 1 + 6 7, -6 -5 -11, -3 -15 -18. अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. इसको भी सेम उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने पहले मल्टीप्लिकेशन की है. मतलब इस कॉलम को उठा के इधर रखेंगे और ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगी. -1 और 4 मल्टीप्लाई होंगे तो -4, -11 into 3 -33, फिर 4 2s are 8, -11 into 0 +0. अब इसकी बारी है. 7 1s are 7, -7 आ गया. 18 3s are नेगेटिव आएगा, -18 को 3 से मल्टीप्लाई करें. 18 3s are कितना होता है 54, -54 आ गया. फिर अब इससे मल्टीप्लाई करें. 7 into 2 14, फिर -18 into 0 +0. अब इसको सिंप्लीफाई कर लें आप और ये आपका आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का. -37 -54 और -7 इन्हें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -61. इधर से 8 और इधर से 14. ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर है और इसे हम लिख लेंगे नंबर 1.
इसी तरह से अब हम फाइंड करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। लिखें यहाँ पर राइट हैंड साइड, इसमें लिखा हुआ है ए बी इंटू सी, ब्रैकेट आएगी, पहले ए के एलिमेंट्स लिखें। ए के एलिमेंट्स हैं -1 3 2 0 और बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 -3 -5, ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद सी के एलिमेंट्स वो हैं 2 1 1 3। अब हमने पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। ए और बी को हम ऑलरेडी इस प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर। ये बिल्कुल सेम प्रोसेस आएगा जैसे इधर हमने किया हुआ है और ये आंसर आ जाएगा इसका। मैं इसका डायरेक्ट यही लिख रहा हूँ, ओके। तो इसका आंसर ए बी का आंसर आ जाएगा हमारे पास -10 -17 2 और ये 4, और फिर इसे हमने मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स से 2 1 1 3। मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करें, इसको उठा के इधर रखेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई। -10 इंटू 2 -20, -17 इंटू 1 -17। अब इन दोनों से करेंगे 2 2 ज़ार 4 प्लस 4 1 ज़ार 4। फिर ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई, तो जैसे इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया था बिल्कुल उसी तरह से इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको उठा के इधर रखेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई। तो -10 इंटू 1 -10, -17 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 17 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 51 नेगेटिव -51। अब इस रो से मल्टीप्लाई करें 2 1 ज़ार 2 4 3 ज़ार 12। अब इन दोनों को ऐड करना है, अपने इनको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से आ जाएगा -37, इधर से -61 और इधर से 8 और इधर से 14। इसे नंबर 2 लिख लें। अब आप देखें 1 और 2 दोनों का आंसर सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये होल्ड करती है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो व्यूअर्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली ये प्रीवियस थोड़े से कॉन्सेप्ट्स भी इसमें यूज़ हो रहे हैं, प्लस और माइनस का, और साथ में इसमें मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ हो रही है। इजी क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना चाहिए। अगर नहीं होता ये क्वेश्चन तो फिर इसको आप मैसेज बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो मैं इसको भी सॉल्व कर दूंगा। फ़िलहाल मैं इस क्वेश्चन के आपको हिंट्स दे रहा हूं, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये मैंने आपको सॉल्व कराना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 5 के हिंट्स देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर थर्ड पार्ट है इसका, पहले 2 पार्ट्स हम कर चुके। थर्ड पार्ट जो है इसमें लिखा है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, b प्लस सी, यानी जो b मैट्रिक्स है और c मैट्रिक्स है हमने उन्हें क्या करना है, ऐड करना है। एडिशन करने के बाद फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे। जो b प्लस सी का आंसर होगा उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। और राइट हैंड साइड को फाइंड करते हुए सबसे पहले a b फाइंड करना है, फिर ए सी फाइंड करना है, यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करें, ए और सी को मल्टीप्लाई करें, देन इन दोनों के आंसर्स को आपस में प्लस करना है, तो राइट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड के आंसर को हमने नंबर 1 लिखा होगा, राइट हैंड साइड के आंसर को नंबर 2 लिखा होगा। दोनों के आंसर्स सेम होने चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद जो इसका फोर्थ पार्ट है, इसके अंदर सिर्फ ये प्लस और माइनस का डिफरेंस है। इस क्वेश्चन में प्लस करना है, इसके अंदर माइनस करना है, बाकी सब कुछ सेम है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ए बी सी हमें 3 मैट्रिसेस दी गई हैं और ये 2 पार्ट्स हमने सॉल्व करने हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज। ये जनरलाइज इसका प्रूव है। कोई भी अगर हमारे पास मैट्रिसेस हों ए और बी या बी और सी या सी और डी, कोई भी मैट्रिसेस हों, उन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो मैट्रिसेस उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। मतलब जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज पहले आ जाएगा और जो पहले मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज बाद में आ जाएगा। ये जनरलाइज प्रूफ है इसका, ठीक है। मतलब कोई सी भी मैट्रिसेस हों उनमें ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट में हमने करना है ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज।
अब लेफ़्ट हैंड साइड के अंदर है ए बी होल ट्रांसपोज। तो मतलब ये कि पहले आपने ए मैट्रिक्स लिखनी है, ये आ जाएगा -1 3 और 2 0। इसके बाद बी मैट्रिक्स लिखनी है, वो हमारे पास है 1 2 -3 -5, और जब मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद हमने इसका ट्रांसपोज करना है। अब देखिए इसे मल्टीप्लिकेशन वही प्रोसेस है जो हम पहले पिछली 2 लेक्चर्स में कर चुके हैं। इस कॉलम को उठा के इधर रखेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। -1 × 1 -1, -3 × 3 -9। अब इस रो से मल्टीप्लाई करें, 2 × 1 2, 0 × -3 +0 या -0 सेम होता है, मैंने पहले बताया आपको। इसके बाद पहले कॉलम का काम ख़त्म, अब दूसरे कॉलम की बारी है। इसको उठा के इधर रखें और ऐसे मल्टीप्लाई, -1 × 2 -2, -5 × 3 -15। इसके बाद 2 × 2 4, 5 × 0 -5 × 0, ये 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई करें इसे। इधर से आएगा -10, इधर से -17, इधर से 2 और यहाँ से 4। अब आपने इनके ट्रांसपोज भी करने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका ट्रांसपोज कर लें। ट्रांसपोज में क्या होता है, पहली रो को पहला कॉलम बना दें। ये पहली रो इसकी -10 -17 है, तो -10 इधर आ जाएगा और -17 इधर आ जाएगा। फिर 2 और 4 है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे। ये ट्रांसपोज कंप्लीट हो गया, इसको लिख लेंगे नंबर 1। अब हमने फाइंड करनी है इसकी राइट हैंड साइड में क्या लिखा है। राइट हैंड साइड ये है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। मतलब ये कि आपने पहले B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखना है, फिर A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखना है, उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले B का ट्रांसपोज लिखें। B मैट्रिक्स हमारे पास ये लिखी हुई है, इसका ट्रांसपोज करें। पहली रो को पहला कॉलम बना दें, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दें। फिर A मैट्रिक्स लिखें, ये इसका ट्रांसपोज -1 3 इसकी पहली रो है, तो ये पहला कॉलम बन जाएगा, और दूसरी रो है 2 0, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें। बिल्कुल वही प्रोसेस जो हम पहले करते रहे हैं। पहले कॉलम को उठा के इधर रखेंगे और ऐसे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा -1 3 3 9 नेगेटिव, फिर 2 1 2 नेगेटिव, 5 3 15 नेगेटिव। ठीक है जी। इसके बाद अब इसकी बारी है, इस रो कॉलम को उठाएं, यहाँ रखें और ऐसे मल्टीप्लाई। 2 × 1 2 आ गया, 3 × 0 0 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 2 4 और 5 × 0 ये 0 हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ से आएगा -10, इधर से 2, इधर से -17 और इधर से 4। ये अब देखें लेफ़्ट हैंड साइड नंबर 1 में लिखा हुआ है, आंसर सेम है, इसको लिख लें नंबर 2। अब 1 और 2 दोनों को कंपेयर करें, दोनों का आंसर सेम है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है, सेम यही चीज़ है। इसमें B और C को यूज़ करना है, B और C प्रोसेस बिल्कुल यही है। तो इसी तरह से जैसे ये मैंने फर्स्ट पार्ट किया है, वैसे ही आपने इसका सेकंड पार्ट करना है। सिर्फ मैट्रिसेस चेंज हैं, A की जगह पे B लिखा हुआ है और B की जगह पे C लिखा हुआ है। तो व्यूअर्स, ये था आज का लेक्चर आपका। अब मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे एंड होती है। इसके बाद अब हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करनी है, उसमें डिटर्मिनेंट्स, एडजॉइंट वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। थोड़ा सा मैट्रिसेस का एडवांस आइडिया है, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा मज़ीद हम इसको आगे लेकर चलेंगे। ठीक है जी। तो व्यूअर्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। इंशाअल्लाह 9th के बाद हम लोग 10th क्लास स्टार्ट करेंगे, फिर इसी तरह से फर्स्ट ईयर, उसके बाद सेकंड ईयर। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जो कॉन्सेप्ट्स हैं जितने भी इनके अंदर, वो सारे मैं आप लोगों को क्लियर कराऊँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।